बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग करनी हो उनके लिए तो ये टॉपिक बहुत ही अहमियत का हामिल है। और वो बच्चे जिन्होंने ग्राफ के अंदर पूरे पूरे नंबर लेने हों उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही अहमियत का हामिल है। आज का ये टॉपिक है ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। स्टूडेंट्स, किसी भी फंक्शन का ग्राफ दर हकीकत होता क्या है? बुनियादी तौर पे हमें ग्राफ की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि ग्राफ होता क्या है। स्टूडेंट्स, मैं आपको ग्राफ की डेफिनेशन कराने से पहले आपको ये बताता चलूं कि किसी भी फंक्शन को आपने अच्छी तरह से एनालाइज करना हो तो आप उस फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट करके उस ग्राफ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हुए उस ग्राफ को विजुलाइज करेंगे और आप उस ग्राफ को विजुलाइज करेंगे और फिर उस फंक्शन के उस ग्राफ को देखते हुए, उसको ग्राफ को समझते हुए, विजुलाइज करते हुए उस फंक्शन के तमाम एस्पेक्ट्स पर, उस फंक्शन के तमाम पहलुओं पर आप बड़ी डिटेल से डिस्कशन कर सकते हैं। उस फंक्शन के तमाम फीचर्स को आप बड़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फीचर से मुराद उस फंक्शन की डोमेन के बारे में आप बता सकते हो। जैसे मैंने डोमेन का जब लेक्चर दिया तो मैंने फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करके फिर ग्राफ की हेल्प से आपको डोमेन समझाई। तो जब फंक्शन का ग्राफ आपके सामने बन जाता है, फंक्शन की कर्व आपके सामने बन जाती है, तो फौरन आप बता सकते हैं कि इस फंक्शन के अंदर हम x को कहाँ तक वैल्यूज दे सकते हैं। x से मुराद उसकी डोमेन। फिर हम उस फंक्शन के अंदर हम y को कहाँ तक वैल्यूज दे सकते हैं, y से मुराद रेंज। स्टूडेंट्स, जब मैं आपको अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस आगे कराऊंगा एक्सरसाइज 9.1 के, तो उसके अंदर कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स आएंगे, कुछ ऐसे पहलू आएंगे फंक्शन के कि उसमें ग्राफ के अंदर हमने डोमेन रेंज के अलावा, आपने पीरियड को भी देखा, वो भी हमने डोमेन रेंज से ही पढ़ा। अब हम एक दो और चीजें ग्राफ से रिलेटेड डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, दैट इज शिफ्ट। शिफ्ट से मुराद ग्राफ की शिफ्टिंग, कि ग्राफ हॉरिजॉन्टली कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, वर्टिकली कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। तो स्टैंडर्ड ग्राफ जो होता है दर हकीकत वो ओरिजिन के लिहाज से होता है। तो उसके लिहाज से हमने देखना है कि ओरिजिन से हटकर ग्राफ की शिफ्टिंग क्या हो रही है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट या वर्टिकल शिफ्ट। ये भी ग्राफ को ही समझते हुए हम डिसाइड या डिस्कस कर सकते हैं कि फंक्शन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है या हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग या वर्टिकल शिफ्टिंग फॉर्म में है। फिर इन फीचर्स में फंक्शन के ग्राफ की फीचर्स के बारे में बता रहा हूँ, फिर मैं आऊँगा ग्राफ की डेफिनेशन पर। फिर हम इन फीचर्स में हम फंक्शंस का एम्पलीट्यूड के बारे में डिसाइड कर सकेंगे। मैं बताऊंगा एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो बात बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं मजीद इस पर और रोशनी डालूं। तो मैं आओ बेटा फंक्शन के ग्राफ पर डिस्कशन करता हूं। व्हाट इज द ग्राफ ऑफ फंक्शन? कभी आपने सोचा है बच्चों, कभी आपने ये सोचा कि दर हकीकत फंक्शन के ग्राफ की असल में डेफिनेशन क्या है? हम ग्राफ तो प्लॉट कर लेते हैं, बट दर हकीकत खुद फंक्शन की ग्राफ है क्या चीज, ग्राफ की डेफिनेशन क्या है? तो आओ बच्चों, आज मैं आपको ग्राफ की डेफिनेशन समझाता या बताता हूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्राफ। द ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन, कोई भी हमारे पास फंक्शन है, मैंने एक अलजेब्रिक भी लिया है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक भी लिया है। द ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। स्टूडेंट, सेट को कलेक्शन भी कहते हैं। इट मीन ये कलेक्शन ऑफ ऑल सच पॉइंट्स होगा। कौन से पॉइंट्स? पी एक्स कॉमा वाई इन एक्स वाई प्लेन। स्टूडेंट्स, ये पी के अंदर जो ये एक्स कॉमा वाई होते हैं, ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कोऑर्डिनेट से मुराद मैं पी के अंदर 3,7 लिखूं तो एक्स इस, तो ये जो पहला कोऑर्डिनेट है ये हॉरिजॉन्टल एक्स कोऑर्डिनेट, और ये दूसरा पॉइंट ये वर्टिकल पॉइंट होता है, इसको वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स पी एक्स कॉमा वाई इन एक्स वाई प्लेन। ये पॉइंट्स दर हकीकत हम एक्स वाई प्लेन के अंदर ले रहे होते हैं। तो ये पॉइंट
क्या होते हैं इन एक्स वाई प्लेन सच दैट ये पॉइंट सच दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच पॉइंट, वही बात जो अंदर एक्स वाई पॉइंट आते हैं ना, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच पॉइंट बिलोंगिंग टू, ये जुमला बड़ा पावरफुल है, बिलोंगिंग टू द गिवन फंक्शन। बिलोंगिंग से मुराद ये ग्राफ की मलकियत होंगे, ये ग्राफ के ऊपर आ रहे होंगे, यानी ग्राफ पर लाई कर रहे होंगे। अभी मैं इस बात को मजीद वजाहत करता हूं दूसरे लफ्जों में, अब यही बात का दूसरे लफ्जों में मतलब बता रहा हूं इस बात का। इन फैक्ट ईच पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, कोई भी पॉइंट होगा अगर ग्राफ का, विल डेफिनेटली सेटिस्फाई गिवन फंक्शन। अगर कोई पॉइंट ग्राफ के ऊपर आ रहा है, ग्राफ पर आ रहा है, ग्राफ के ट्रेस पर आ रहा है, तो वो पॉइंट फिर जरूर उस फंक्शन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। आए मैं ये सारी डेफिनेशन इधर एग्जाम्पल लेकर समझाता हूं। बच्चों फर्ज कर लो मैं कहता हूं आप इसका ग्राफ प्लॉट करो। स्टूडेंट्स ये मैंने अलजब्रिक फंक्शन जानबूझ कर लिया क्योंकि आप मैट्रिक में अलजब्रिक फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर चुके हैं। स्टूडेंट ग्राफ के नंबर मुफ्त के होते हैं, क्यों? आप ग्राफ से जान तो छुड़ाते हो, लेकिन यकीन करें ग्राफ के नंबर मुफ्त के होते हैं। इसमें 3 बातें होती हैं। टेबल बनाना, टेबल की मदद से उन पॉइंट्स को शो करें, लोकेट करें और फिर पॉइंट्स को ज्वाइन करें, ग्राफ बन गया, सिंपल। और टेबल भी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और टेबल भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्टूडेंट्स आपको मैं कैलकुलेटर से समझाऊंगा। तो ये कैलकुलेटर ने एक काम आपका आसान कर दिया, टेबल बनाना है, टेबल कैलकुलेटर से बनाएंगे और उन पॉइंट्स को शो करेंगे, जस्ट ज्वाइन करें, ग्राफ बन गया। तो ये ग्राफ के नंबर मुफ्त के हैं। तो किसी भी फंक्शन का मैंने इसलिए ये लीनियर फंक्शन लिया, मैट्रिक में आपने ये पढ़ा हुआ है। पहले हम टेबल बनाते हैं। टेबल फर्ज कर लो ये मैंने फंक्शन लिया है, इसका टेबल बनाने के लिए आप x को 1 2 खुद से वैल्यूज दोगे पॉजिटिव और 1 2 नेगेटिव। मैंने 0 ली वैल्यू x की, तो उसको 0 को पुट करें तो y की वैल्यू 1 आई, फिर x को 1 पुट करें, इसमें कैलकुलेट करें तो y की वैल्यू 3 आई, फिर x को 2 पुट करें, इसमें कैलकुलेशन करें तो y की वैल्यू 5 आई। इसी तरह से 1 2 नेगेटिव वैल्यूज लें। अब स्टूडेंट्स इन पॉइंट को मैं शो करता हूं 0,1, ये एक पहला पॉइंट है 0,1, इसको लोकेट करें तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, ये पॉइंट बनेगा, ये जो ग्रीन इंक से मैंने डॉट बनाया हुआ है। फिर अगला पॉइंट है 1,3, आपने यूं नहीं शो करना, ये तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। 1,3 इट मीन x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, 1 and 3 ये पॉइंट बन रहे हैं। इसी तरह से अगले पॉइंट्स लोकेट किए, नेगेटिव पॉइंट्स भी लोकेट किए, इन पॉइंट्स को स्टूडेंट्स ज्वाइन करें तो ये आपका ग्राफ बन गया। इस वक्त आप देखें ये ग्राफ क्या है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, सो ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज स्ट्रेट लाइन। अब थोड़ी देर के लिए स्टूडेंट्स मैं इसी ग्राफ पर ये डेफिनेशन अप्लाई करता हूं। अब दोबारा देखें, द ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन, किसी भी फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स पी इन एक्स वाई प्लेन। इस पर बहुत सारे इन्फिनिट पॉइंट्स हैं, मैंने तो ये चंद एक पॉइंट्स लिए, लेकिन दर हकीकत स्टूडेंट्स इस ग्राफ पर बहुत सारे पॉइंट्स पड़े हैं, इन्फिनिट पॉइंट्स पड़े हैं, लामहदूद। इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स पी सच दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच पॉइंट, जो भी इस ग्राफ पर पॉइंट पड़े हैं, हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट, अब फर्ज कर लो इस ग्राफ पर 1,3 पड़ा है, कहीं भी पड़ा है, थोड़ी देर के लिए समझे कि ये 1,3 पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया, इसको एब्सिसा कहते हैं, इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये जरूर उस फंक्शन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई से बच्चों मुराद ये पॉइंट जब हम उसमें पुट करेंगे इक्वेशन में, तो लेफ्ट हैंड साइड दैट विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस पूरे सेंटेंस को कहते हैं ट्रू। तो सेटिस्फाई से मुराद लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड या ट्रू, यानी ये पॉइंट हम उस गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई करेगी, ट्रू करेगी। आए जरा देखें, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 उस फंक्शन उस इक्वेशन में पुट करें जरा। y की जगह 3, 2
इंटू एक्स की जगह 1, आप देख लो 3 इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 3, इसको बोलते हैं सेटिस्फाई। सेटिस्फाई कर गया, ट्रू कर गया। तो फिर अब आप दोबारा देखें, द ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स पी इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन को कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, सच दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच पॉइंट, पॉइंट का हर कोऑर्डिनेट, जो भी हम पॉइंट के अंदर कोऑर्डिनेट्स लेते हैं उसकी क्या खसूसियत होगी, क्या खसूसियत होगी उस पॉइंट की, सच दैट कोऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट बिलोंगिंग टू गिवन फंक्शन, वो पॉइंट जो है उस गिवन फंक्शन पर लाई कर रहा होगा, प्रेजेंट होगा, मौजूद होगा, बिलोंगिंग कर रहा होगा, मलकियत होगा। इन फैक्ट ईच पॉइंट विल डेफिनेटली सेटिस्फाई। बिलोंगिंग या सेटिस्फाई एक ही मतलब है। बिलोंगिंग से मुराद वो उसके ऊपर पड़ा होगा, उसकी मलकियत होगा। दूसरे लफ्जों में जब वो पॉइंट हम उसमें इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो पॉइंट उस इक्वेशन को क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा। सिमिलरली मैंने एक लम्हे के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ली है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया। अब आप इसको देखें, इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y 0, x की वैल्यू 30 पुट करेंगे, y की वैल्यू 0.5, फिर 60 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0.8, इस तरह से। तो ये इसका ग्राफ बन रहा है। अभी मैं ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझाऊंगा। तो इस ग्राफ पे ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं, पॉइंट्स आ रहे हैं, ये इस ग्राफ को बिलोंग भी कर रहे हैं और इस ग्राफ की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। अब फर्ज कर लो कोई पॉइंट बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका क्या मतलब होगा। लेट मैंने यहां पे एक पॉइंट ले रहा हूं 2,7, ये 2,7 जो है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 7, 2,7 बच्चों ये पॉइंट यहां पे, ये इस ग्राफ के ऊपर नहीं आ रहा। अगर ये ग्राफ पर नहीं आ रहा, ये पॉइंट ग्राफ को बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये उसकी इक्वेशन को फिर सेटिस्फाई भी नहीं करेगा। मतलब क्या, आए ये इसमें पुट करें, x की जगह 2 और y की जगह 7 इक्वेशन में, 2 इंटू 2 प्लस 1, 7 इज इक्वल टू 5, नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स सेंटेंस, ये बात गलत है, ये ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इट मीन ये फिर पॉइंट जो है ये ग्राफ को बिलोंग नहीं कर रहा, ग्राफ के ऊपर नहीं आ रहा। अगर कोई पॉइंट ग्राफ को बिलोंग कर रहा होगा तो ये फिर बहुत ज़रूरी बात है, ये उसके लिए ज़रूरी कंडीशन है क्या, कि वो पॉइंट उस फंक्शन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो ग्राफ पेपर पर समझाने के लिए ये सारी बातें मैं वाइट बोर्ड की बजाय अब आपको ग्राफ पर समझाऊंगा। तो यहाँ से अगली डिस्कशन आए स्टूडेंट्स हम ग्राफ पेपर पर डिस्कस करते हैं। तो बच्चों किसी भी ग्राफ को समझने के लिए, परखने के लिए, उसकी मुकम्मल, तो किसी भी फंक्शन को समझने के लिए, उसको परखने के लिए, उसको मुकम्मल तौर पर जानने के लिए, उसकी जानकारी करने के लिए हम उस फंक्शन का पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ को अंडरस्टैंड करते हुए, ग्राफ को विजुलाइज करते हुए, उसको अंडरस्टैंड करते हुए, उस ग्राफ को देखते हुए, उसको समझते हुए, उस फंक्शन के तमाम एस्पेक्ट्स पर, उसके तमाम पहलुओं पर हम बड़ी आसानी से डिस्कशन कर सकते हैं। उस फंक्शन के तमाम फीचर्स पर हम बड़ी आसानी से डिस्कशन कर सकते हैं। फीचर से मुराद डोमेन एंड रेंज हम ग्राफ की, फंक्शन की बता सकते हैं। ग्राफ को देखते हुए, ग्राफ को समझते हुए, उस फंक्शन की हम ट्रेस को देखते हुए, उस ग्राफ को, उसकी कर्व को समझते हुए, एनालाइज करते हुए, उस फंक्शन के हम एम्पलीट्यूड बता सकेंगे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल शिफ्ट बता सकेंगे। ये सारी बातें इंशाल्लाह मैं जब ग्राफ आपको समझाऊंगा तो उसके बाद फिर आपको इंशाल्लाह इन सारी बातों की बड़ी अच्छी समझ आएगी। तो स्टूडेंट्स अब मैं ग्राफ पेपर पर ये चीज़ें आपको समझानी या करानी है। तो ग्राफ पेपर समझाने के लिए, बताने के लिए वाइट बोर्ड की बजाय अब हम ये सारी डिस्कशन ग्राफ पेपर पर करते हैं। तो आए हम ग्राफ पेपर पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ को प्लॉट कैसे करते हैं ये समझते और सीखते हैं। स्टूडेंट्स जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ बनाएंगे तो उस ग्राफ के लिए ये प्रोसीजर या वर्किंग रूल हम सामने रखेंगे। इस प्रोसीजर के अंदर 3 पॉइंट्स हैं
इन 3 पॉइंट्स की हेल्प से हम ग्राफ बनाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, कंस्ट्रक्ट और मेक द टेबल। टेबल हमने बनाना है। टेबल हमने कैसे बनाना है स्टूडेंट्स, जो भी हमें गिवन फंक्शन होगा उसमें हम x को खुद अपनी तरफ से वैल्यूज लेट करते जाएंगे और वहां उस फंक्शन में x की वैल्यूज पुट करके हम y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। हियर वी पुट वैल्यूज टू x एंड फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ y। x हमारा इनपुट होगा और जो y की वैल्यूज आएंगी वो हमारा आउटपुट होगा। यहां पे इस नंबर 1 पॉइंट के अंदर आपने ये भी देखना है कि फर्ज कर लो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल x है, तो फिर आपने टेबल के अंदर जो है स्टूडेंट्स गैप जो रखना है, x को जो वैल्यूज देनी है वो आपने 0, उसके बाद फिर 30, फिर 60, फिर 90, यानी 30-30 के गैप या 30-30 के स्टेप के साथ आपने चलते जाना है। दैट इज वी मेक गैप और स्टेप साइज ऑफ 30 डिग्री, यानी इफ एंगल इज x देन वी मेक स्टेप साइज और गैप ऑफ 30 डिग्री। इफ एंगल इज 2x, फर्ज कर लो आपको ग्राफ में फर्ज कर लो आपको जो फंक्शन दिया गया है उसमें एंगल अगर 2x है तो स्टूडेंट्स 2x के वक्त आपने x को जो वैल्यूज देनी है वो 0, 15, 30, 45। इसकी ट्रिक क्या है ये देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा टोटल एंगल होना चाहिए ना शुरू में जो इनिशियली हम देखेंगे, तो इनिशियली ये जो टोटल एंगल है ये 30 बनना चाहिए। तो जब एंगल x है तो फिर तो हम 30-30 का गैप देंगे, लेकिन लेट ये एंगल 2x है तो अब आप थोड़ी देर के लिए इस टोटल एंगल को, इस 2x को जरा 30 लेट करें तो आपको जो x की वैल्यू मिल रही है वो फिर 15 है। तो जो x की वैल्यू बनेगी उतना आपने डिफरेंस या उतना गैप रखना है, उतना स्टेप साइज रखना है। ये लफ्ज स्टेप साइज भी एक पर्टिकुलर वर्ड है, ये मैं आपको कैलकुलेटर के अंदर वर्ड स्टेप यूज हो रहा है, दैट्स वाई मैं स्टेप साइज लफ्ज यूज कर रहा हूं। तो अगर एंगल x है तो फिर तो 30-30, तो फिर हम 30 का डिफरेंस रखेंगे, लेकिन अगर एंगल 2x है तो फिर आपने 15 डिग्री का गैप रखना है। तीसरी बात यह है कि इफ एंगल इज x/2 तो फिर स्टूडेंट्स आपने 60 का गैप रखना है। फिर आपने x को ये वैल्यूज देनी है 0, 60, 120 जब एंगल x/2 है। अब इसमें भी वही लॉजिक है, ये देखें साइन फर्ज कर लो x/2 है तो आपने इस एंगल को थोड़ी देर के लिए 30 पुट करना है। जैसे 2x ऊपर था तो थोड़ी देर के लिए इस एंगल को 30 पुट करें तो आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो 60 आएगी। यानी जो आपके पास x की वैल्यू आएगी इस ट्रिक को सामने रखते हुए इतना आपने स्टेप साइज या इतना गैप रखना है। इफ एंगल इज x फिर तो आपने 30 का गैप रखना है। इफ एंगल इज 2x को थोड़ी देर 30 लें तो 15 डिग्री का गैप बनेगा। x की वैल्यू 15 आ रही है तो 15 डिग्री का गैप बनेगा। इफ एंगल इज x/2 तो x/2 को 30 रखेंगे तो x जो है वो 60 डिग्री आएगा। तो यहां पे यही मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। इनफैक्ट इस बात का ताल्लुक पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से भी है, तो ये जो गैप या डिफरेंस हम देंगे उसका इनफैक्ट पीरियड से ताल्लुक है। तो अभी मैं फिलहाल इस ट्रिक से आपको समझा रहा हूं। नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट है नो वी मेक स्केल। स्टूडेंट्स ये भी बड़ी अहम बात है, आपने टेबल बनाने के बाद स्केल डिफाइन करना है। तो स्केल बनाते वक्त आपने क्या काम करना है, इसमें 2 तरीके हैं। अगर आपके पास 0 से 360 है आपको, यानी x की ये डोमेन दी गई है 0 से 360 या 0 से 180, तो फिर स्केल आपने ये रखना है 1 बिग स्क्वायर अलोंग x एक्सिस 1 बिग स्क्वायर 60 डिग्री रखें एंड अलोंग y एक्सिस 1 बिग स्क्वायर 1 रखें। x एक्सिस पर हमने डिग्री में वैल्यूज लेनी है तो दैट्स वाई स्केल ऑन x एक्सिस 1 बिग स्क्वायर 60 डिग्री रखें। अच्छा स्टूडेंट्स, ये फर्ज कर लो हमारे पास एक ग्राफ पेपर है, तो इसमें जो है 1 बिग स्क्वायर से मुराद, ये गौर करें, ये फर्ज कर लो एक 1 बिग स्क्वायर है यहां से यहां तक, इस पॉइंट से लेकर
यहाँ तक ये 1 बिग स्क्वायर है। अगर हम ये इस साइड को अलोंग एक्स एक्सिस लें तो इस 1 बिग स्क्वायर के अंदर 10 स्मॉल स्क्वायर्स हैं, और अगर हम ये साइड अलोंग वाई एक्सिस लें तो इसी 1 बिग स्क्वायर के अंदर यूं 10 स्मॉल स्क्वायर्स हैं। तो हम जो है ये जो मैंने अभी बोला था कि अलोंग एक्स एक्सिस 1 बिग स्क्वायर 60 डिग्री है, इट मीन यहाँ पे फर्ज कर लो ये ओरिजिन होगा तो ये 60, फिर अगला 120, इसी तरह से फिर 180, 60 का गैप रखेंगे। इसी तरह से अलोंग वाई एक्सिस यहाँ पे हम 1 लेंगे, फिर इसी तरह से 2। अब स्टूडेंट्स आपके जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि अलोंग एक्स एक्सिस हम डिग्री में ले रहे हैं लेकिन अलोंग वाई एक्सिस जो है आपने सर डिग्री में क्यों नहीं लिया। तो ये जब मैं टेबल बनाऊंगा और टेबल के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकालेंगे तो वहां पे जाकर आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि अलोंग एक्स एक्सिस हम डिग्री में क्यों ले रहे हैं और अलोंग वाई एक्सिस हम सिंपल जो डिजिट्स हैं 1 2 3 इस तरह से क्यों ले रहे हैं। तो फिर दोबारा देख लें, अगर हमारे पास ये कंडीशन होती है कि 0 से लेकर 360 तक x है या 0 से लेकर 180 तक है तो हम ये स्केल x एक्सिस के साथ रखेंगे 1 बिग स्क्वायर इक्वल टू 60 डिग्री और y एक्सिस के साथ हम ये रखेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स फर्ज कर लो अगर आपके पास x की कंडीशन बहुत बड़ी है, मिसाल के तौर पे x जो है वो -2 पाई से 2 पाई है या यूं कह लें 0 से 4 पाई। अब -2 पाई से 2 पाई का मतलब है -360 से +360 और 0 से 4 पाई का मतलब है 0 से लेकर 720 तक, यानी 2 बार 2 पाई इसमें आ रहा है। तो इन दैट केस फिर हम स्केल ये अलोंग एक्सिस 1 बिग स्क्वायर इक्वल टू 60 डिग्री नहीं रखेंगे। इन दैट केस अलोंग एक्स एक्सिस स्केल जो होगा अलोंग एक्स एक्सिस जो स्टूडेंट्स हम स्केल रखेंगे वो हम 1 स्मॉल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 10 डिग्री। अलोंग एक्स एक्सिस जो होगा हमारा स्केल इन दैट केस 1 स्मॉल स्क्वायर जो होगा वो 10 डिग्री होगा। ये भी मैं समझाता हूं आपको। फर्ज कर लो ये पॉइंट मेरा ओरिजिन है और हमने ये देखना है, तो ये जो हर स्मॉल स्क्वायर है ना ये 10 डिग्री होगा तो 10 डिग्री, फिर ये अगला जो है ये 10 डिग्री, फिर ये जो अगला 10 डिग्री, तो इस तरह से 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री। तो ऐसा ये जहन में रखें कि हर 3 बॉक्सेस जो हैं छोटे वाले ये 30 डिग्री बन जाएंगे, 10 20 30। तो मैं यूं 30 करके गिना करूंगा, 30 डिग्री, अगले तीसरा जो होगा वो फिर 60 होगा, फिर नेक्स्ट थर्ड बॉक्स जो होगा वो 90 होगा। तो इन दिस सेंस हम बनाएंगे। ये जब मैं ग्राफ पेपर बनाऊंगा तो वहां पे आपको समझ आएगी। मैं फिर रिपीट करूं, जब आपके पास वैल्यूज x की बहुत ज्यादा बड़ी आ जाएं, बहुत बड़ी आ जाएं, तो 1 स्मॉल स्क्वायर आपने यहाँ पे 10 डिग्री रखना है। तो 1 स्मॉल स्क्वायर जब 10 डिग्री रखेंगे तो ये देखें 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, हम 3 बॉक्सेस को गिन लिया करेंगे। ये तीसरा बॉक्स 30, फिर 1 2 नेक्स्ट थर्ड, ये तीसरा बॉक्स 60, फिर 1 2 उससे अगला तीसरा बॉक्स 90। तो 30 60 90, फिर ये 1 2 3 यहाँ पे 120 होगा, फिर 1 2 3 यहाँ पे जाके 150 डिग्री होगा। इस तरह से हम फिर काउंट करते जाएंगे। लेकिन इन दिस कंडीशन स्केल अलोंग वाई एक्सिस हम वही रखेंगे 1। अगर वैल्यूज छोटी हुई तो 1 बिग स्क्वायर स्केल अलोंग एक्स एक्सिस 1 बिग स्क्वायर 60 डिग्री, लेकिन अगर वैल्यूज बड़ी हुई तो स्केल अलोंग एक्स एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर, वो फिर हम क्या करेंगे 1 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 10 डिग्री, 1 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 10 डिग्री ये रखेंगे। इसका तीसरा पॉइंट देखें टेबल का, नाउ प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। स्टूडेंट्स जो आपको पॉइंट्स मिले होंगे उनको हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। वो कैसे ये भी मैं आपको बताता हूं। फर्ज कर लो स्टूडेंट्स आपको फंक्शन दिया जा रहा है y इक्वल टू साइन एक्स। इसमें अब जितने भी सवाल होंगे वो x एंड y फॉर्म में होंगे, क्योंकि हमने ग्राफ पेपर पर x एक्सिस के अलोंग
x की वैल्यू लेनी है और y एक्सेस के अलोंग हमने y की वैल्यू लेनी है। फर्ज करो ये एक फंक्शन है और आपको कहा जा रहा है कि आप इसका ग्राफ प्लॉट करें। तो लेट मैं अपनी तरफ से इस x को 0 वैल्यू पुट करता हूं। यहां जब मैं 0 पुट करूंगा तो स्टूडेंट्स टेबल हम कैलकुलेटर से भी निकालेंगे, लेकिन फिलहाल मैं एक बात यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। जब आप x को 0 पुट करेंगे तो ज़रा इसमें देखें, गिवन फंक्शन में हम जाएंगे, ये x की वैल्यू 0 इसमें ज़रा पुट करके ज़रा रिजल्ट देखें। साइन 0 डिग्री, कैलकुलेटर से आप साइन 0 निकालें तो 0 है। इट मीन जो पहला हमें पॉइंट मिल रहा है x और y की वैल्यू ये 0 0, तो मैंने लिखा था ना पी एक्स कॉमा वाई, तो ये देखें ये x भी 0 और y भी 0, ये आप 0 0 इसमें पुट करें तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी आप x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट करें तो जाहिर है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी। वो जो मैंने व्हाइट बोर्ड पर आपको ग्राफ की डेफिनेशन के अंदर एक बात लिखवाई थी, वो बात क्या थी? इन फैक्ट ईच पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई इन एक्स वाई प्लेन will definitely satisfy the given function। तो ये देखें हर पॉइंट जो हम यहां से बनाएंगे वो गिवन फंक्शन को क्या है, सेटिस्फाई करेगा। तो हमने ये 0 0 ग्राफ के अंदर पॉइंट ढूंढना है। वो कैसे ढूंढना है ये मैं बताता हूं। फिर फर्ज कर लो मैं x को 30 डिग्री पुट करता हूं उसमें फंक्शन में, तो गौर कीजिएगा x की वैल्यू जब 30 डिग्री पुट की तो ये कैलकुलेटर से जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कैलकुलेटर से जब फाइंड आउट करोगे तो ये 0.5 आएगा। तो ये देखें अब ये पॉइंट बना, नेक्स्ट पॉइंट बना 30, 0.5, ये हमारा अगला पॉइंट होगा, दूसरा कोई पॉइंट P2 कह लें इसको। तो ये हमने ढूंढना है, ग्राफ पेपर के अंदर हमने ये पॉइंट ढूंढना है। तो इनफैक्ट ये तमाम पॉइंट्स ऐसे टेबल के अंदर होंगे। 0 के अगेंस्ट हमें y मिलेगा, दैट इज 0, x की वैल्यू 0, उसके अगेंस्ट हमें y मिलेगा। फिर हम x की वैल्यू 30 पुट करेंगे तो उसके अगेंस्ट हमें 0.5 मिलेगा। तो ये हमें जो है ना टेबल के अंदर एक ये पॉइंट बनेगा 0 0, फिर एक ये पॉइंट बनेगा 30, 0.5, इसी तरह से फिर हम 60 डिग्री पुट करेंगे तो ये हमें पॉइंट्स मिलते जाएंगे। तो नाउ प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। We join these points by smooth curves। स्टूडेंट स्मूथ कर्व्स क्या हैं? ये स्मूथ कर्व्स से मुराद हमारी है देयर आर नो शार्प कॉर्नर, यानी जब हम ग्राफ बनाएंगे तो बिल्कुल हम फ्री हैंड के साथ ऐसे ना प्रॉपर जैसे एसी करंट या डीसी करंट के वक्त हम कर्व बनाते हैं, दोज कर्व्स आर स्मूथ कर्व्स। तो हमने बिल्कुल फ्री हैंड के साथ ऐसे स्मूथ कर्व बनानी है। यानी जब मैं ग्राफ के पेपर प्लॉट करूंगा तो वहां पे आपको इन चीजों की क्लियर कट समझ आएगी। तो आए स्टूडेंट्स, मैंने अपनी तरफ से ये एक एग्जांपल बनाई है। लेट हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू साइन x और हमें कहा जा रहा है कि 0 से 360 यानी 2 पाई के अंदर ये प्लॉट करना है। स्टूडेंट्स जितने भी क्वेश्चन होंगे फर्ज कर लो उनके आगे ये कंडीशन जो x की कंडीशन है, इनपुट x है हमारा, इसकी जो ये कंडीशन होगी ये फर्ज कर लो अगर रेडियन में है, जैसे यहां पे रेडियन में है, तो हमने हमेशा डिग्री में बनाना है, क्योंकि हमारे माइंड में जो भी टेबल की वैल्यू या कैलकुलेटर की वैल्यूज हैं वो डिग्री में हमें फौरन जल्दी समझ आ जाती हैं, फौरन हमारा माइंड भी उनको क्लिक कर जाता है। दैट्स वाई हम डिग्री में टेबल बनाएंगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन भी है रेडियन में तब भी हम क्या करेंगे, हम डिग्री में वैल्यूज बनाएंगे। तो आए स्टूडेंट्स उन पॉइंट्स को सामने रखते हुए हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ में पहली बात यह है कि हमने स्टूडेंट्स टेबल बनाना है, y इक्वल टू साइन x, इसका हमने टेबल बनाना है। तो ये टेबल कैसे बनाया मैंने, फिलहाल ये देखें यहां पे एंगल जो है वो x है। x जब एंगल हो तो स्टूडेंट्स हमने पहली वैल्यू अब यहां पे 0 लेनी है, दूसरी वैल्यू जो है वो हमने क्या करनी है, x को 30 देनी है, फिर 60 देनी है, यानी आपने 30 का गैप रखना है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब एंगल x हो तो आपने 30 का गैप रखना है। तो अभी मैंने जितनी भी एग्जांपल्स ली हैं उनमें सब में फिलहाल एंगल x है, तो तमाम क्वेश्चंस में हम जो है ये 30 का गैप लेंगे। 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 30 का गैप।
तो ये 30 के गैप के साथ हमने स्टूडेंट्स 360 तक जाना है, 360 तक चले गए। अब इन तमाम x की वैल्यूज को गिवन फंक्शन में पुट करना है और वहां से फिर हमने y निकालना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मैंने वैल्यूज टेबल की बनाई हैं, आपको ये मैं कैलकुलेटर से समझा रहा हूं, आप ये कैलकुलेटर से बनाएं, वरना आपको हर बार ये x की ये वैल्यू जितनी भी हैं ये गिवन फंक्शन में पुट करनी पड़ेंगी और आपको फिर बार बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसकी बजाय स्टूडेंट्स आपको मैं टेबल कैसे बनता है ये समझाता हूँ। मेरा यही मशवरा है कि आपने कैलकुलेटर से ये टेबल बनाना है, क्योंकि उसमें फिर आपका टाइम बच जाएगा। आए स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर से कैसे टेबल बनता है ये हम समझते हैं। स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास कैलकुलेटर है, तो फर्ज कर लो हमने अब यहाँ पे टेबल बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है टेबल हमने। तो हमने ये काम करना है स्टूडेंट्स, ज़रा गौर कीजिएगा। आपने ये मॉड का बटन प्रेस करेंगे तो स्टूडेंट्स नंबर 7 पे ये देखें टेबल लफ्ज़ लिखा आ रहा है, नंबर 7 पे। इट मीन आपने 7 को प्रेस करना है। ये देखें स्टूडेंट्स, जैसे ही मैं 7 को प्रेस करूँगा तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप गौर करें तो वो फंक्शन मांग रहा है f ऑफ x। आप रिकॉल करें मैंने लिखा था y इक्वल टू f ऑफ x, यानी यहाँ पे वो फंक्शन को मांग रहा है कि आपने फंक्शन कौन सा रखना है। स्टूडेंट्स फर्ज कर लो ये अब हमारे पास साइन x का फंक्शन है, तो हमने यहाँ पे साइन को प्रेस करना है। ये देखें जैसे ही मैं साइन को प्रेस करूँगा तो स्क्रीन पर साइन लिखा आ रहा है। आप अगर गौर करें तो हमारे पास स्क्रीन पे साइन लिखा आ रहा है। अब हमने अंदर एंगल लेना है, एंगल इस वक्त x है। स्टूडेंट्स x के लिए ये देखें ये यहाँ पे x है, आप अगर गौर करें स्टूडेंट्स ये हमारे पास x है यहाँ पे। तो ये जो अंदर हैं ये जितने भी नंबर हैं ये सारे अल्फ़ा से आते हैं। अल्फ़ा प्रेस करके फिर इस बटन को हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। तो देखें अब मैं अल्फ़ा को प्रेस करूँगा, अल्फ़ा प्रेस करने के बाद स्टूडेंट्स मैं इस बटन को प्रेस करूँगा ये वाला, तो देखें मेरे पास स्क्रीन पे x लिखा आ गया। अब मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा, नॉर्मली इसी बटन को अगेन प्रेस करूँगा तो ये साइन x आ गया। अब मैंने स्टूडेंट्स क्या करना है, हर अगले स्टेप पर जाने के लिए मैं इक्वल का साइन प्रेस करूँगा। जैसे ही स्टूडेंट्स मैं इक्वल का साइन प्रेस करूँगा तो ये देखें अब वो स्टार्ट मांग रहा है, कैलकुलेटर हमसे स्टार्ट मांग रहा है, यानी टेबल को आपको स्टार्ट कहाँ से लेना है। तो स्टूडेंट स्टार्ट मैंने 0 से करना है। तो देखें मैं 0 को प्रेस कर रहा हूँ, ये देखें 0 स्क्रीन पे आ गया। हर अगले स्टेप के लिए इक्वल का बटन प्रेस करूँगा, इक्वल प्रेस किया तो वो एंड मांग रहा है कि एंड कहाँ पे करना है। तो एंड जो है स्टूडेंट्स आपने क्या लेना है 360। तो एंड में अब 360 प्रेस किया, ये 360 आ गया। अब नेक्स्ट मैं स्टेप पर जाने के लिए हर अगले स्टेप पर इक्वल प्रेस करूँगा। तो अब वो स्टूडेंट्स गैप मांग रहे हैं, स्टेप साइज, यानी टेबल के अंदर ये जो मैंने कहा था ना कि 30 का आपने गैप रखना है, तो ये यानी कैलकुलेटर आपसे गैप मांग रहा है। स्टेप मीन गैप, यानी कैलकुलेटर अपनी लैंग्वेज में गैप को स्टेप कंसिडर कर रहे हैं। तो आपने स्टूडेंट्स अब स्टेप लेना है 30 का, तो आपने क्या करना है 30 प्रेस करना है। तो ये देखो मैंने इसको 30 की कमांड दे दी। अब ये देखें इक्वल प्रेस किया मैंने, जैसे ही इक्वल प्रेस किया तो स्टूडेंट्स अब आप ये देखें हमारे पास टेबल बन चुका है। ये देखें 0 पर 0, अब आप वर्टिकली बना लें या हॉरिजॉन्टल बना लें। ये लेफ्ट पे सीरियल नंबर है, इसकी नहीं ज़रूरत है। ये आप जैसे इसको स्क्रॉल करते जाएंगे नीचे तो आपको ये जो है ये वैल्यू 0 पर 0, 30 पे 0.5, नेक्स्ट देखें 60 पे 0.86, 90 पे 1 है, फिर 120 पे 0.86। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये आपकी आ चुकी हैं। स्टूडेंट्स ये कैलकुलेटर ये रीड करता जा रहा है, इधर भी और इधर भी। ये देखें बैक जाएं आप
270 इधर भी आ रही है। तो आगे ये फंक्शन मीन y की वैल्यू, क्योंकि आप रिकॉल करें मैंने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कहा था, तो यहाँ फंक्शन तो साइन एक्स है, तो फंक्शन से मुराद y की वैल्यूज़, तो जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ होंगी इट मीन वो y की वैल्यूज़ होंगी। तो ये आपका टेबल बन गया। अब आपने स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है क्या करना है, आपने स्केल लेना है। तो मैंने बताया था कि 0 से 360 के अंदर अगर टेबल है तो अलोंग एक्स एक्सिस 1 बिग स्क्वायर 60 रखें एंड अलोंग वाई एक्सिस 1 बिग स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। आए स्टूडेंट्स अब हम ग्राफ पेपर पर इन पॉइंट्स को शो करते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, इस लाइन को मैं एक्स एक्सिस कह रहा हूं, और ये मैंने एक वर्टिकल लाइन बनाई है, इस लाइन को मैं वाई एक्सिस कह रहा हूं। अच्छा, अब मैंने स्केल अलोंग एक्स एक्सिस अभी बोला था कि 1 बिग स्क्वायर हम 60 रखेंगे, तो यहां पे ये ओरिजिन है, फर्स्ट ये बिग स्क्वायर 60 डिग्री, नेक्स्ट बिग स्क्वायर 120, फिर अगला बिग स्क्वायर 180, फिर 240, फिर 300 एंड ये 360 है। यानी यूं मैंने हर बिग स्क्वायर 60 डिग्री लिया है, तो वो 60 डिग्री के गैप के साथ ये ऐसे ग्रेडिंग बनती है। सिमिलरली अलोंग एक्स एक्सिस मैंने 1 लिया है, 1 बिग स्क्वायर 1 लिया है। अब मैं स्टूडेंट्स वो बात आपको बता रहा हूं कि हमारे पास जो एक्स की वैल्यूज हैं वो तो जाहिर है मैं इनपुट वैल्यूज हैं, एंगल है एक्स, तो वो तो मैंने डिग्री में लेना है, लेकिन आपने देखा कि कैलकुलेटर जो आउटपुट वैल्यूज दे रहा है वो हमें पॉइंट्स में दे रहा है, 0.5, 0.8, 1, 0.8, 0.50 इस तरह से। तो वो फिर अलोंग वाई एक्सिस जो वाई की वैल्यूज हैं वो 1 बन रही है या 0.8 बन रही है या 0.5 बन रही है या 0, तो दैट्स वाई हम अलोंग वाई एक्सिस जो हैं वो हम 1 बिग स्क्वायर इक्वल टू 1 रखेंगे। तो देखें ये 1 बिग स्क्वायर 1 है। तो अब वापस आए तो यहां पे देखें ये 60 डिग्री है और इसमें पहले बिग स्क्वायर में टोटल 10 स्मॉल स्क्वायर हैं, तो सेंटर में जो वैल्यू बनेगी यानी 5 स्मॉल स्क्वायर मिड पे, तो ये 30 डिग्री है। अब 60 से 120 के अंदर मिड पे जो 5 स्मॉल स्क्वायर बनेंगे, तो 5 स्मॉल स्क्वायर के अंदर 90 डिग्री है, फिर ये 120 डिग्री। अब 120 और 180 के दरमियान जो मिड पे 5 स्मॉल स्क्वायर हैं, इधर से आप काउंट करेंगे तो ये 150, यानी फिर ये बीच में ना आपने 30-30 का गैप लेना है, यहां से आगे ये 30-30 का गैप। अब जैसे ये 180 और 240 के अंदर वैल्यू है, तो ये 5 स्मॉल स्क्वायर काउंट करके ये 210 डिग्री है, इसी तरह से ये 240, फिर 300 इनके दरमियान 270 और 300 360 इनके दरमियान में 330। सिमिलरली ये 0 और 1 के अंदर 5 स्मॉल स्क्वायर देखें तो ये आपका 0.5 है, फिर आप 0.6 0.7, तो ये 8वें पे जाके 0.8 बनता है, क्योंकि ईच स्मॉल स्क्वायर जो है यहाँ वो 0.1 के बराबर है, क्योंकि 1 बिग स्क्वायर हमने 1 रखा तो अंदर 10 स्मॉल स्क्वायर है, तो ईच स्मॉल स्क्वायर जो है वो क्या है आपका ये 0.1 के बराबर है। और इधर ईच स्मॉल स्क्वायर 1 बिग स्क्वायर 60 रखा है, तो ईच स्मॉल स्क्वायर जो है वो आप चेक कर लेना 60 डिवाइडेड बाई 10, तो 6 डिग्री के। तो इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है इधर ईच स्मॉल स्क्वायर 6 डिग्री, वैसे आप याद रख लें कि 0 और 60 के दरमियान 5 स्मॉल स्क्वायर अंदर मिड पे जाएं 30, 60 से 120 के अंदर 90 इस तरह। अब स्टूडेंट्स मैंने वो पॉइंट लोकेट करने हैं, तो रिकॉल करें, ये देखें अब, तो ये पहला पॉइंट 0 डिग्री एंड 0, यानी हमने जो है स्टूडेंट्स ये पॉइंट ढूंढना है 0,0, तो ये पॉइंट हमारा ये है। मैंने जो ग्रीन मार्कर से ये पॉइंट्स बनाए हुए हैं, तो टेबल में 0 0 ये टेबल हमारा है, इसको आपने सामने रखना है, तो 0 0 हमारा ये पॉइंट है। फिर स्टूडेंट्स 30 डिग्री के अगेंस्ट 0.5, तो देखें ये 30 डिग्री है हमारा, तो 30 डिग्री के अगेंस्ट 0.5 है, तो आपने 30 डिग्री पर अपने बाल पॉइंट की टिप को रखना है और ऊपर उठा के ऊपर चल पड़ना है, तो आपने देखना है कि 0.5 जहां 5वां स्मॉल स्क्वायर है ये 0.5। फिर आपने देखा कि 60 डिग्री पर आपकी 0.8 वैल्यू है, तो 60 डिग्री पर अपने बाल पॉइंट की टिप को ऊपर उठाएंगे और 8वें स्मॉल बॉक्स पे 0.8 बन रहा है।
अब 90 पे आपका 1 है तो ये आपका नेक्स्ट डॉट है। अब सिमिलरली टेबल के अंदर 120 पे देखें तो फिर 0.8 थी वैल्यू, तो मैंने 0.8 टेबल को आपने यानी इस टेबल को आपने सामने रखना है और आपने इन तमाम पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे लोकेट करना है। 120 पे 0.8, 150 पे 0.5 और 180 पे 0। अब नेक्स्ट आप 210 पे आएंगे तो आपकी जो वैल्यू है ये -0.5 थी, 240 पे -0.8 है और 270 पे ये, यानी सिमिलरली आपने नीचे भी ये इसी तरह से, जैसे ऊपर आपने 1 लिखा था तो नीचे आपने यहाँ पे -1 और दरमियान में -0.5 और ये -0.8, ये इस तरह से आप देखें। तो स्टूडेंट्स ये 270 पे -1, 300 पे फिर -0.8, 330 पे -0.5 ये बन रही है वैल्यू और 360 पे ये 0। मैं फिर ये रिपीट कर रहा हूं, देखें 0 पर 0 ये पॉइंट, 30 पे आपका जो था टेबल में देखें 30 पे 0.5 है तो आपने 30 डिग्री x की वैल्यू और y की वैल्यू 0.5, तो 30 पे आपने ऊपर जाकर 5वें बॉक्स पर डॉट डालना है, यानी ये जो पॉइंट है ये शो कर रहा है कि यहाँ पे x की वैल्यू 30 होगी और y की वैल्यू ये देखें ये 0.5। नेक्स्ट 60 है तो 60 डिग्री पर जाएंगे और y की वैल्यू आपकी 0.8 है, तो ऊपर आपने y की वैल्यू के लिए आपने ऊपर जाके 8वें बॉक्स पर, तो ये चीज़ यानी आपने यहाँ पे 60 डिग्री और y की वैल्यू 0.8 ये शो करना है। तो x की वैल्यू 60, ये देखें x की ये वैल्यू 60 है, 60 पे बाल पॉइंट को लगाया और आपने क्या करना है 60 पर पेंसिल या बाल पॉइंट जो भी देखें आप लेड पेंसिल से बना रहे हैं बाल पॉइंट से पॉइंटर से, तो 60 डिग्री के अगेंस्ट आपने ऊपर जाके 0.8 है तो 8वें बॉक्स पे छोटे पे डॉट, 90 के अगेंस्ट 1 है तो 90 पे जाकर y के लिए 1 वाली ये 1 है। इसी तरह 120 है तो 120 के अगेंस्ट y की वैल्यू 0.8 है तो 0.8 पे जाना है, 150 पे 0.5 है। इस तरह से ये स्टूडेंट सारे पॉइंट्स आपने शो कर लिए। अब फाइनल आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को स्टूडेंट्स स्मूथ कर्व से ज्वाइन करना है। तो ये स्टूडेंट्स जब आपने इन पॉइंट्स को स्मूथ कर्व से ज्वाइन किया तो आपका ये ग्राफ बनेगा। 360 पे रिकॉल करें 0 था तो x एक्सिस की 360 पे ये 0 है, तो ये आपका ग्राफ बन गया। ये जो कर्व बनी है दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन, तो y इक्वल टू साइन x आपने साथ लिख देना है, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन। स्टूडेंट्स ये जो साइन x का ग्राफ है ये इस शेप का बन रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक ये आपका एक साइकिल है, दिस इज 1 साइकिल। 0 से लेकर 360 तक, 360 डिग्री तक, दिस इज आवर 1 साइकिल। मैंने स्टूडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता आपको पीरियड की डेफिनेशन की तरफ लेकर जाना है, तो ये मेरी बात याद रख लें, दिस इज 1 साइकिल। क्यों इसको मैं साइकिल कह रहा हूं, वेट करें बताता हूं। स्टूडेंट्स अब ये एग्जाम्पल 2 है, मैंने ये अपनी तरफ से एग्जाम्पल्स बनाई हैं आपको ग्राफ पेपर समझाने के लिए। अब इसमें हमें फर्ज कर लो कहा जा रहा है कि प्लॉट द ग्राफ फॉर द फंक्शन y इक्वल टू साइन x फ्रॉम 0 टू 4 पाई, यानी अब हम 0 से 720 डिग्री, पाई को आप 180 डिग्री रखें, पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, तो ये टोटल 720 वैल्यू बनेगी। तो y इक्वल टू साइन x फ्रॉम 0 टू 720, तो उसी तरह से हम टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल उसी तरह से आपने फिर टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, मैं आपको फिर शुरू से समझा रहा हूं। आपने स्टूडेंट्स कैलकुलेटर पे मॉड प्रेस करें तो ये आपके पास ये डिफरेंट वैल्यूज लिखी आ रही हैं। तो 7 नंबर पर देखें तो आपका टेबल है, दैट्स वाई हम 7 को प्रेस करेंगे। ये देखें जैसे ही हम 7 को प्रेस करेंगे तो वो फिर टेबल के अंदर फंक्शन मांगेगा कि फंक्शन कौन सा रखना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फंक्शन है साइन x, तो हम स्टूडेंट्स अब साइन प्रेस करेंगे। ये देखें साइन प्रेस किया, उसने साइन का एंगल मांगा। जब भी आपने एंगल लिखना है
ये x की वैल्यू जो है ये नीचे x की वैल्यू है अंदर, तो ये वाली मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्टूडेंट्स x है यहाँ पे नीचे। तो x लिखने के लिए आपने अल्फ़ा प्रेस करना है। ये देखें, अब आपने अल्फ़ा प्रेस किया और आपने इस बटन को अब प्रेस करना है, ये जिसके नीचे x लिखा हुआ है ये वाला बटन, इसको प्रेस करेंगे ये वाले बटन को, तो आपका ये देखें साइन x लिखा आ गया। अब मैंने चूंकि ब्रैकेट क्लोज करनी है तो फिर मैं इसी बटन को प्रेस करूंगा तो ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ये देखें इस बटन को, ये ब्रैकेट क्लोज होगी, ये देखें साइन x की ब्रैकेट क्लोज। अब इक्वल का बटन प्रेस करूंगा तो वो हमसे स्टार्ट मांगेगा कि x की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से लेनी है। तो आपने यहाँ 0 से 720 बनाना है, तो स्टार्ट हमने क्या करना है 0 से, तो ये 0 प्रेस किया, ये 0 बन गया। अब आप इक्वल प्रेस करेंगे, हर अगले स्टेप के लिए इक्वल प्रेस करेंगे। अब एंड मांग रहा है तो एंड हमने 720 रखना है, तो ये देखें अब 720 प्रेस किया मैंने। स्टूडेंट स्टेप साइज यानी गैप कितना मांग रहा है, तो गैप देना है कैलकुलेटर को, गैप मांग रहा है यहाँ पे, तो 30 डिग्री का गैप रखना है। हमने हमेशा जब एंगल x हो तो 30 डिग्री, तो ये देखें 30 प्रेस करना है, 30 इक्वल प्रेस किया, तो ये देखें अब आपके सामने टेबल बनकर आ गया सारा 0 से लेकर 720 तक। तो आपने ये नीचे इसको प्रेस करते जाएं इस वाले बटन को, तो आपकी सारी वैल्यूज स्टूडेंट्स आती जाएंगी। इन वैल्यूज को आपकी मर्जी है यूं वर्टिकली भी लिख सकते थे और ये ऐसे जैसे मैंने लिखा है ये हॉरिजॉन्टली भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने पहले जो है ये 0 से लेकर मैंने बेटा ये 450 तक बनाई है, चूंकि वो सारी पूरी आनी थी। तो 0 के अगेंस्ट 0, x 30 है तो 0.560 है, तो इस तरह से ये सारी वैल्यूज लिखी। फिर चूंकि वो टेबल पूरा नहीं आ रहा था तो नेक्स्ट जो है 480, 450 के बाद 480 से 720 तक 30 डिग्री के गैप। अब चूंकि यहाँ पे वैल्यूज जो हैं वो 360 से आगे चली गई हैं x की वैल्यूज, तो अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे स्केल अलोंग x एक्सिस 1 बिग स्क्वायर 60 डिग्री ले लें, तो अब 720 डिग्री तक चूंकि जाना है तो 720 डिवाइडेड बाई 60, तो हमें 12 बड़े स्क्वायर चाहिए होंगे, 12 बिग स्क्वायर चाहिए होंगे। तो एक ग्राफ पेपर जो नॉर्मली हमें फेडरल बोर्ड में मिलना है उसमें 12 बिग स्क्वायर अलोंग x एक्सिस अवेलेबल नहीं होंगे। दैट्स वाई मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर ऐसी सिचुएशन बने कि आपको x एक्सिस पे एंगल की वैल्यूज काफ़ी ज़्यादा आ जाएं, तो फिर आपने स्केल ये रखना है ऑन x एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर आपने स्टूडेंट्स क्या करना है 10 डिग्री लेना है। बाकी y एक्सिस पे तो वही स्केल रहेगा, लेकिन स्केल अलोंग x एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 10 डिग्री। तो आप याद करें आपने फिर क्या करना है इन दैट सिचुएशन। आप स्टूडेंट्स याद करें हर स्मॉल बॉक्स को आपने 10 डिग्री कंसिडर करते हुए 3 बॉक्सेस को मिलाकर 30 डिग्री बनाना है। फिर नेक्स्ट 3 बॉक्सेस को 30 लेना है। तो इस तरह से पहले 3 बॉक्सेस 30, अगले 3 बॉक्सेस पर जाकर 60 लिख देना है, नेक्स्ट 3 बॉक्सेस पर जाकर आपने 90 लिख देना है। तो इस तरह का सीन बनेगा। आए मैं आपको ग्राफ पेपर पर ये सारे पॉइंट्स लेकर समझाता हूँ। तो देखें जी स्केल अलोंग x एक्सिस 1 बिग स्क्वायर, स्केल अलोंग x एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर वो 10 डिग्री है। तो ये 3 स्मॉल स्क्वायर मिलकर 30 बनाएंगे। तो मैंने अलोंग x एक्सिस 1 2 3, तो ये थर्ड स्मॉल स्क्वायर ये 30। फिर नेक्स्ट 3 मैंने काउंट किए 1 2 3, तो नेक्स्ट 3 के साथ ये 60 बनेगा, क्योंकि हर स्मॉल स्क्वायर 10 डिग्री है। तो 1 2 3 ये फिर 90 बनेगा, 1 2 3 ये 120, 1 2 3 फिर 150। यानी आपने 30 डिग्री ऐड करते जाना है आफ्टर 3 स्मॉल स्क्वायर। 1 2 3 180, फिर 1 2 3 210, इस तरह से 1 2 3 240,
1 2 3 270, इसमें फिर 30 ऐड करें, 1 2 3 300, 1 2 3, इस तरह से 3 3 का गैप डालते जाएं और 30 डिग्री ऐड करते जाएं। 1 2 3 ये 330, 1 2 3 ये 360, 1 2 3 ये 390। वैसे ऐसा ग्राफ तो नॉर्मली वो नहीं देता, बट मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पे समझानी है, इसलिए ये मैंने ग्राफ बनाया है। तो एक दो ग्राफ आप इस डोमेन में ज़रूर करें 720 के, ताकि आपको एक चीज़ यहाँ से मैंने समझानी है। वो जो मैंने साइकिल बताया था उस चीज़ की यहाँ से सही समझ आएगी कि इसको साइकिल क्यों कह रहे। 360, फिर इसी तरह से 390, इस तरह से आपने ये 720 तक आना है। बट स्केल अलोंग वाई एक्सिस जो है वो तो वही 1 है, तो नीचे फिर -1 बनेगा, दरमियान में 0.5 और उससे ऊपर 3 स्मॉल बॉक्सेस पर जाएं तो 0.8, इसी तरह से नीचे -0.5 और इस तरह से -0.8। आए स्टूडेंट्स, अब वो टेबल को देखते हुए हम पॉइंट्स शो करते हैं। तो टेबल से देखिएगा तो ये 0 पर 0, ये मैं फिर आपके सामने रख देता हूँ, 0 पर 0, 30 पर 0.5, 60 पे 0.8। तो ये देखें 0 पर 0, x भी 0, y भी 0, 30 पे 0.5, तो 30 डिग्री के लिए आपने ऊपर जाना है और 0.5 जहां y की वैल्यू आएगी 30 के ऊपर 0.5 के सामने डॉट। अब 60 पर 0.8, 90 के ऊपर वाली 90 वाली लाइन पर ऊपर चल पड़े तो ये 1, फिर 120 पे 0.8, इसी तरह से 150 पे 0.5, 180 पे 0। अब 210 पे -0.5, तो नेगेटिव के लिए नीचे जाना है। अब ये 240 है तो ये -0.8, 270 -1। ये सारी वैल्यूज स्टूडेंट्स मैं इस टेबल से लिख रहा हूँ। टेबल को आप सामने रखते हुए टेबल बना लीजिएगा और फिर जब आप ग्राफ पेपर की ट्राई करेंगे तो ऑटोमेटिकली टेबल को सामने रखते हुए यही पॉइंट्स आपके शो होंगे। 270 पे -1, 300 पे -0.8, 330 पे -0.5, 360 पे 0। अब 390 पे फिर 0.5 ऊपर, 420 पे 0.8, 450 पे 1, 480 पे फिर ये 0.8। अब 480 के बाद 510 है तो 510 पे 0.5 है, 540 पे 0 यहीं पे ये पॉइंट होगा, 570 पे हमने 720 तक जाना है, फिर -0.5, 600 पे -0.8, 630 पे -0.5। अब मैं थोड़ा सा इधर पेपर को करता हूं यहां से, तो यहां पे अब 600 पे -0.8, 630 पे -1, 660 पे -0.8 और 690 पे -0.5 और 720 पे 0। ये हमारा आखिरी। अब इन पॉइंट्स को स्टूडेंट स्मूथ कर्व्स के यानी फ्री हैंड के साथ ज्वाइन करेंगे तो हमारा ये ग्राफ बने। तो स्टूडेंट्स ये देखें, जब हमने पॉइंट्स को स्मूथ कर्व्स के साथ जब हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो ये हमारे पास शेप बन रही है साइन एक्स के ग्राफ की, ये शेप बन रही। अब इस शेप में एक बात गौर करें, यहाँ से गौर करें, यहाँ से जाकर 360 पर फिर दोबारा y की वैल्यू रिपीट होना शुरू होगी 360 के बाद, यानी ये देखें 0, y नीचे यहाँ फिर आया, फिर नेगेटिव बना, फिर यहाँ से फिर 0 बना। अब फिर यहाँ से आगे दोबारा फंक्शन अपने आप को, फंक्शन या y, क्योंकि y या फंक्शन एक ही बात है, हमने इन जनरल कहा था y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पे y जो है वो फंक्शन जो है वो साइन x है, तो इट मीन 360 के बाद साइन फंक्शन जो है वो अपनी वैल्यूज को क्या है, रिपीट करता है। इट मीन एंगल x जब 360 से आगे जाएगा तो फंक्शन फिर अपनी वैल्यूज को क्या है, रिपीट कर रहा है, यानी ये दूसरा साइकिल है। ये यहां से 0 से 360 तक ये एक साइकिल है, फिर 360 से 720 ये दूसरा साइकिल है। तो साइकिल मीन पीरियड,
पीरियड क्या है, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको पीरियड की डेफिनेशन की तरफ लेकर आ रहा हूँ। तो ये साइन एक्स का जो पीरियड है वो क्या होता है मैं बताऊंगा। पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनफैक्ट ये बाकायदा एक टॉपिक है, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे, बट मैं आहिस्ता आहिस्ता आपका माइंड बना रहा हूँ कि पीरियड होता क्या है। स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ये मैंने फिर इसी y इक्वल टू साइन एक्स की ली है फ्रॉम -2π to 2π, यानी y इक्वल टू साइन एक्स फ्रॉम -360 डिग्री टू 360 डिग्री। स्टूडेंट्स, ये उसी तरह से आपने टेबल बनाना है। टेबल में आपने f ऑफ x को अब क्या लेना है, साइन x लिया। नेक्स्ट इक्वल प्रेस करें तो वो स्टार्ट मांग रहा है। स्टार्ट आपने -360। अब -360, ये देखें नेगेटिव का बटन प्रेस करें, यहां पे ये नेगेटिव है, -360, -360, ये देखें -360। फिर ये एंड मांगेगा तो इक्वल प्रेस करें तो ये एंड मांगेगा, तो एंड आपने 360 करना है, 360। फिर इक्वल प्रेस करें तो स्टेप मांगेगा, तो स्टेप आपने 30 डिग्री ही रखना है। इक्वल प्रेस करेंगे तो ये स्टूडेंट्स आपको टेबल मिल जाएगा। तो टेबल ये -360 से +360 का शो कर रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले 0 से लेकर 360 तक लिखी है वैल्यूज, और फिर -30 से लेकर -360 तक लिखी है। तो आप यूं भी कर सकते हैं कि -360 से शुरू करके +360 तक ले लें, वो भी आपकी मर्जी है। तो हमारे पास ये स्टूडेंट्स टेबल बन जाएगा। आप इस टेबल को देख लें, ये टेबल 0 से लेकर 240, फिर बाकी का 270 से 360 तक, फिर ये -30 से लेकर -270, एंड देन बाकी जो है वो ये। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी स्केल आपने वही रखना है। ऑन x एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 10 डिग्री एंड अलोंग y एक्सिस 1 बिग स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अब स्टूडेंट्स चूंकि -360 से +360 है, तो 4 बॉक्सेस आपके लेफ्ट पे हों और 4 राइट पे हों। दैट्स वाई आपने दरमियान में y एक्सिस प्लॉट करना है, और ये आपका x एक्सिस है। अब आप ये 0 होगा। अब वही बात कि आपने 3 स्मॉल स्क्वायर को 30 डिग्री काउंट करना है, तो ये 30, फिर अगले 3 पे जाके उस पे जाके 60, फिर नेक्स्ट 3 पे जाकर 90। इस तरह से ये ग्रेडिंग आपने की, और अलोंग नेगेटिव x एक्सिस ये ग्रेडिंग बन गई, बट अलोंग y एक्सिस वही आपने रखना है 1 एंड नीचे -1। तो अब आप ये पॉइंट देखें टेबल के साथ, 0 पर 0, 30 पे 0.5, 60 पे 0.8, तो ये आपके पॉइंट सारे बनेंगे। ये आप जज कर लें, इसको गैस कर लें, ये आपके पॉइंट्स बनेंगे। ये आप देख लें ग्राफ को स्टूडेंट्स, नेगेटिव x एक्सिस के साथ इधर बनेगा और पॉजिटिव x एक्सिस के साथ ये बन रहा है। तो ये हमारा ग्राफ है। अब इनको आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपका स्मूथ कर्व्स के साथ जब ज्वाइन करेंगे तो ये शेप बनेगी। तो ये देख लें स्टूडेंट्स, आपकी ये शेप बनेगी, y इक्वल टू साइन एक्स फ्रॉम -360 टू +360, ये शेप बनेगी, ग्राफ ऑफ साइन एक्स।